बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए कराची के मशहूर दही बड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। कराची वाले बहुत शौक़ से खाना पसंद करते हैं इन दही बड़ों को, क्योंकि बहुत सारी मशहूर बेकरीज़ और मिठाई की शॉप्स पे ये मिल जाते हैं। लेकिन इसको घर पर किस तरह से बना सकते हैं आसान तरीके से, कुछ टिप्स और ट्रिक का ख्याल रखते हुए, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है मूंग की दाल का आटा तकरीबन 2 कप के बराबर, और ये बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है और ये इजीली मार्केट में मिल जाता है, किसी भी चक्की वाली शॉप पे या फिर ग्रॉसरी शॉप पे भी आपको मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसका एक हमने मिक्सचर बना लेना है। बेसिकली इसको घोलना है हमने, लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करना है इसके अंदर। मेरे पास यहाँ पर सिर्फ 1.5 कप इस्तेमाल हुआ था पानी, इससे ज़्यादा नहीं गया था इसके अंदर, और मैंने बस थोड़ा थोड़ा करके इसमें ही ऐड किया था, क्योंकि दाल एकदम से थिक होना स्टार्ट हो जाती है और अगर आप बहुत ज़्यादा ऐड कर देंगे तो बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगी, तो आपको मुश्किल होगी इसको बनाने में। तो बस आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और मिक्स करते रहना है, क्योंकि इसको आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो बस इधर मैं पानी ऐड करती जा रही हूँ और इसको मिक्स करती जा रही हूँ। और इसको आपने करना है क्या, इसको अच्छी तरीके से आपने फेंटना है। तकरीबन आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको फेंटते हुए, क्योंकि इसको आपने अच्छा सा फ्लफ़ी करना है फेंट फेंट के। तो देखिए पानी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। जब पानी इसके अंदर चला जाएगा तो अब आपने क्या करना है, इसको फेंटना स्टार्ट करना है और आपने अच्छी तरीके से फेंटना है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन आप इसको बस फेंट लीजिएगा और इतना फेंटिएगा कि ये फ्लफ़ी हो जाए और ये साइज़ में थोड़ा सा, वॉल्यूम में थोड़ा सा डबल हो जाता है। तो ये देखिए किस तरह से फ्लफ़ी हो गया है, इतना फ्लफ़ी होना चाहिए ये तकरीबन। और इसको चेक करने का तरीक़ेकार क्या है कि आपने एक बोल में पानी ले लेना है और इसका एक ड्रॉप आपने डाल के देखना है। अगर ये फ्लोट करे पानी के ऊपर तो इसका मतलब आपका बैटर जो है वो रेडी है, आपने बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करके इसको फेंटा है। तो देखिए इधर एक हम ड्रॉप इसके अंदर ऐड कर देते हैं, और अगर ये ड्रॉप नीचे बैठ गया तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा और फेंटना है इसको। तो अब ये हमारा बैटर रेडी है, इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए कवर करके, काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो इधर हमें चाहिए होगा दही। यहाँ पर दही लिया है मैंने 500 ग्राम्स के बराबर। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चीनी 2 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। वैसे ये मीठे दही बड़े होते हैं तो चीनी आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इसको आपने अच्छी तरीके से फेंट लेना है, इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। उसके बाद हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे तकरीबन आधा कप के बराबर, और इसको फेंट लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद क्या करना है, आपने इसको फ्रिज में रख देना है, क्योंकि ये जो दही बड़े हैं ये ठंडे ठंडे सर्व किए जाते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक है ये दही, इतना ही थिक होना चाहिए ये, इससे ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा। अब आ जाते हैं हम बैटर की तरफ। तो देखिए आधा घंटा हो गया इसको रखे हुए और ये कितना अच्छे से सेट हो गया है ये। इसको आपने पहले मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से, और इसके अंदर हमने कुछ भी चीज़ ऐड नहीं करी थी, नमक वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया था। लेकिन आधे घंटे बाद जब आपने इसको फ्राई करना है, उससे पहले आपने 1 टीस्पून के बराबर बेकिंग सोडा ऐड करना है इसके अंदर, और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। जब आप बेकिंग सोडा ऐड करेंगे तो ये और फ्लफ़ी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा सारा बैटर जो है इसका। तो सोडा ऐड करके आपने इसको अच्छी तरीके से दोबारा से फेंट लेना है, तो ये दोबारा से अच्छा सा फॉर्मी सा हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से, और मज़ीद लाइट हो जाता है ये। और इसके अंदर नमक वगैरह कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, हमने छोटी छोटी सी इसकी फुल्कियाँ बना लेनी है इस तरह से, और आपने बहुत थोड़ा थोड़ा सा बैटर लेना है तकरीबन हाफ टीस्पून के बराबर, और इसके अंदर ऐड कर देना है। आप लोग चाहे तो स्पून से भी ऐड कर सकते हैं या फिर हाथ से भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, लेकिन हाथ से ऐड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, उसका शेप अच्छा बनेगा। ये देखिए इस तरह से आपने ऐड कर देना है, और जब एक कलर आने लगेगा एक साइड पे, थोड़ी सी सेट हो जाए, उसके बाद आपने इसको टच करना है और इसको मिक्स कर देना है इस तरह से। और जब इस पर एक तरफ से जब सेट हो जाए, फिर आपने इसको मिक्स करते करते फ्राई कर लेना है, ताकि इसके ऊपर अच्छा सा एक इवन सा कलर आ जाए, और लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के होंगे तब इसको हम उतार लेंगे, मतलब तेल में से निकाल लेंगे, क्योंकि हम इसकी 2 बार फ्राइंग करेंगे, इस वजह से आपने लाइट गोल्डन ब्राउन पे इसको उतार लेना है। तो देखिए ये हो गए हैं। अब इसी तरह से मैं सारे जो ये फुल्कियां हैं इनको फ्राई कर लूँगी, और जब एक बार सारी फुल्कियां फ्राई हो जाएंगी, फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से इसको ऑयल के अंदर डाल देंगे, और सारी एक साथ आपने डाल देनी है जितनी फ्राई करी थी। और इसके बाद आपने इसको मिक्स करते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है, ताकि अंदर इसके कोई नमी ना रहे,
क्योंकि ये मैं आपको मेक इन फ्रीज़ वाली रेसिपी दे रही हूँ। मतलब इसको आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं इसको। तकरीबन 10 से 15 दिन के लिए आराम से ये चल जाते हैं। मतलब जब भी आपका दिल चाहे बस आपने पानी में डिप करने हैं, निकाल के दही में ऐड करके आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए इसका डार्क कलर हो गया है और ये अंदर से ड्राई हो गई हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। अब जितने दही बड़े आपको बनाने हैं उतनी फुल्कियाँ आपने क्या करनी है, पानी में डिप कर देनी है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए आपने रख देना है, इसको पानी के अंदर छोड़ देना है ताकि अच्छे से फूल जाए। अब इन फुल्कियों को मैं पानी में डिप कर लूँगी अच्छे से। इस तरह से इसको कवर करके हम रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। और बाकी की जो ये बची हैं फुल्कियाँ, इसको हम क्या करेंगे, एक जिप लॉक बैग में डालेंगे और इसको आप स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं, चाहें तो आप इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। अच्छा, दोनों का कलर देखिए ये डार्क हो गई हैं, लेकिन पानी में जाने के बाद ये लाइट हो जाती हैं और दही में जाने के बाद भी ये थोड़ी सी और लाइट हो जाती हैं। तो आपने थोड़ा डार्क कलर ही रखना है, क्योंकि आपने इसकी फ्राइंग बहुत अच्छी करनी है, तभी ये स्टे कर पाएंगी। अंदर इसकी नमी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, पानी में से निकाल लेंगे। इस तरह से आपने हल्के हाथ से इसको निचोड़ लेना है इस तरह से। इधर मैं आपको एक फुल्की तोड़ के दिखा देती हूँ, ये कितनी सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन के तैयार हुई हैं, ये देखिए। और स्पॉन्जी बनी हैं, बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाती हैं। और ये बाज़ार से ज़्यादा अच्छी आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। और आप घर में बनाएंगे तो आपको पता भी होगा आपने क्या मटेरियल यूज़ किया है, किस ऑयल में फ्राई किया है, क्योंकि हमें बाहर नहीं पता होता किस तरह से फ्राई हो रही होती हैं या कौन सा किस क्वालिटी का ऑयल यूज़ किया जा रहा होता है। तो बेहतर ये है घर में बनाइए, क्योंकि घर की बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। तो सर्व करते वक्त इधर मैंने बॉइल्ड चने ले लिए हैं और इसको मैंने मिट्टी के प्याले में ऐड कर दिया। ऊपर से ये फुल्कियाँ ऐड कर देंगे हम इस तरह से। इसको मैं सर्व कर रही हूँ मिट्टी के प्याले में और इस तरह से काफ़ी अच्छा लगता है। आप किसी भी बाउल में, किसी भी डिश में इसको सेट कर सकते हैं। ऊपर से हम दही डाल देंगे इस तरह से। और दही डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको रखना है सेट होने के लिए, ताकि अंदर तक दही चला जाए इसके। और दही ठंडा होना चाहिए, क्योंकि ठंडे ठंडे ही अच्छे लगते हैं दही बड़े। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़े से चने और इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा चाट मसाला। ये होममेड चाट मसाला, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे से मिल जाएगी। आई बटन में मैं ऐड कर दूँगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन ये बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं दही बड़े। इसके ऊपर आप लोग चाहें तो पापड़ी भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी पापड़ी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी है, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसको बना के आप सेव करके भी रख सकते हैं। इधर मैं आपको फ़ौरन से दिखा रही हूँ इसका रिज़ल्ट। आप लोग लेकिन जब भी इसको सर्व करेंगे तो दही के अंदर तकरीबन इसको 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा, ताकि अंदर तक दही चला जाए, ताकि ये खाने में आपको मज़ा भी आए। अंदर तक दही जाएगा तो ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से यूनिक से दही बड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। और आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी हरी मूंग की छिलकों वाली दाल के दही बड़े। आप लोगों ने माश की दाल के, मूंग की दाल के दही बड़े तो खाए होंगे, लेकिन ये छिलकों वाली दाल के दही बड़े अभी तक ट्राई नहीं किए होंगे। और अगर नहीं किए तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर देखना है लास्ट तक, और इसको ट्राई भी ज़रूर करना है। बहुत ही बेहतरीन बनते हैं और ये हेल्दी होती है दाल, क्योंकि इसके अंदर फाइबर के कंटेंट ज़्यादा होता है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगी हरी मूंग की दाल छिलकों वाली, और ये मैंने ली थी 1.5 कप के बराबर। इसको मैंने भिगो दिया था तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। आपने अच्छे से इसको भिगो देना है, ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। इसके अंदर से मैंने इसका पानी जो था वो सारा निकाल दिया है। अब क्या करेंगे, एक ब्लेंडर ले लेंगे और इसके अंदर इस दाल को ऐड कर देंगे। इस दाल को मैंने 2 हिस्सों में पीसा था। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्ची 4 अदद, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, लहसुन और अदरक ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो लहसुन मैंने लिए थे 4 से 5 दवे ले लीजिएगा, और जो अदरक है वो 2 इंच का पीस है, उसको मैंने कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर, ज़्यादा पानी नहीं ऐड कीजिएगा। अब क्या करेंगे, इसको पीस लेना है आपने, बिल्कुल बारीक पीस लीजिएगा। तो पीसने के बाद कुछ इस तरह की हो जाएगी ये दाल, ये देखिए, और बिल्कुल हल्का सा दाना रहता है इसके अंदर। अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी और जो बाकी की दाल बची है उसको भी पीस लूँगी। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोडा। तो इधर मैं बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर रही हूँ 1/4
टीस्पून के बराबर। सोडा ऐड करने के बाद आपने 4 से 5 मिनट तक इसको फेंटना है अच्छी तरीके से। इससे क्या होगा, जो दही बड़े हमारे लाइट और फ्लफ़ी बन के तैयार होंगे और अच्छे एरी बन के तैयार होंगे। तो आपने इसको फेंट लेना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरीके से फेंट लीजिएगा। फेंटने के बाद इसका जो मिक्सचर है कुछ इस तरह का हो जाएगा, ये देखिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं टेबल स्पून का मेजरमेंट लिया है मैंने, तो इस तरह से 1 टेबल स्पून करके हम मिक्सचर ऐड कर देंगे तेल के अंदर और मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं कीजिएगा। एक तरफ से जब कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करके दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे। अच्छा, आप लोग चाहें तो इन बड़ों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्राई करने के बाद इसको ठंडा कर लीजिएगा। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इसको जिप लॉक बैग में डाल के आप लोग फ्रीज़र में रख सकते हैं। बस जब भी आपका दिल चाहे ये दही बड़े खाने का तो इसको आप फ्रीज़र में से निकालेंगे। नीम गर्म पानी में आपने इसको भिगो देना है, उसके बाद दही में डाल के आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। मतलब रमज़ान के लिए आप पूरे मन के लिए इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। अच्छा, दही बड़े हमारे फ्राई हो गए थे, बड़े हमारे फ्राई हो गए थे। इसको मैंने पानी में डाल दिया था, सादा पानी लिया है और इसको मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। आधे घंटे बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरह से पानी में से निकाल लेना है। एहतियात से निचोड़ लीजिएगा पानी और उसके बाद आपने इसको साइड पे रख लेना है। बाकी के जो बड़े थे वो भी मैंने पानी में भिगो दिए हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कितने अच्छे सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन के तैयार हुए हैं ये। तो ये देखिए अंदर से इसका लुक, मुंह में जाके घुल जाते हैं, इस तरह के बनके तैयार होते हैं। उसका जायका भी बहुत ही मज़ेदार होता है। अब यहाँ पर मैंने दही लिया है तकरीबन 3 पाव के बराबर, यानी कि 750 ग्राम। इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर। अब दही को आपने क्या करना है, अच्छी तरीके से फेंट लेना है। ये देखिए, इसके अंदर पानी नहीं ऐड कीजिएगा। अब बड़ों को हम सेट कर लेंगे अपनी सर्विंग डिश के अंदर या फिर प्लेटर के अंदर। इसको मैंने सेट कर लिया। ऊपर से आपने दही इस तरह से डाल देना है। इसके बाद हम इसके ऊपर चटनी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इमली की चटनी ऐड कर रही हूँ। इसका लिंक जो है मैं ऐड कर दूँगी आई बटन में, आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं इसकी रेसिपी। थोड़ी थोड़ी सी चटनी ऐड कर दी है इमली की। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ग्रीन चटनी। तो इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन में, आप लोग चाहें तो जाके उधर से चेक कर सकते हैं इसकी रेसिपी। अब इसके बाद हम चाट मसाला ऐड करेंगे। तो ये होम मेड चाट मसाला है, इसकी रेसिपी भी आप लोगों को मिल जाएगी मेरे चैनल पे से। थोड़े से अनार ऐड कर देंगे। इसके बाद मैं थोड़ी सी सेव ऐड कर दूंगी इसके ऊपर। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे इसके ऊपर और बस हमारे मज़ेदार से दही बड़े रेडी हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा इसका टेस्ट। अगर आप लोगों ने हरी मूंग की छिलकों वाली दाल के बड़े अभी तक ट्राई नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिएगा एक बार, आप लोग फ़ैन हो जाएंगे क्योंकि ये बनते ही इतने मज़ेदार हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए दही बड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ और इन दही बड़ों को बना के आप 1 महीने तक फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे आप बस निकालिए, इसको दही में ऐड कीजिए और ये रेडी हो जाते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और काफ़ी अरसे तक आप इसको रख के खा सकते हैं। मतलब ये है कि आप इसको रमज़ान के लिए बना के अभी से तैयार कर सकते हैं और रमज़ान में पूरे रमज़ान इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगी माश की दाल। आधा किलो माश की दाल ली थी मैंने और इसको भिगो दिया था 6 घंटे के लिए। भिगोने के बाद इसका मैंने पानी निकाल दिया है बिल्कुल, और ये थोड़े बड़े साइज़ की हो जाती है, डबल साइज़ की हो जाती है भीगने के बाद। तो देखिए बस इसको टैप वाटर में आपने भिगो देना है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम पीस लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा ब्लेंडर में ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करिएगा इसके अंदर। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करना है आपने इसके अंदर और इसको आपने पीस लेना है, थिक पेस्ट बना लेना है। तो देखिए सारी दाल मैंने पीस ली है और ये सारी दाल पीसने में मुझे 1 कप पानी लगा था। मतलब 1 कप ही पानी मैंने ऐड किया है, थोड़ा थोड़ा सा करके इसके अंदर। और ये थिक पेस्ट ही होना चाहिए, इससे पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके जो बड़े हैं वो सही से बन के तैयार नहीं होंगे। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ कितना बारीक इसको पीसना है। ये देखिए इतनी बारीक हो जाएगी ये। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। तो नमक इधर मैंने लिया था 1 टीस्पून के बराबर। खाने का सोडा लेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून।
ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसको हमने फेंटना स्टार्ट करना है। तो इसको आप जितना अच्छा फेंटेंगे उतनी अच्छी ये दही के बड़े बन के तैयार होंगे। तो मैंने द विक्स ले लिया, हैंड विक्स की मदद से 10 से 12 मिनट तक आपने फेंट लेना है। ये लाइट एंड फ्लफ़ी हो जाएगा। अगर आपके पास मशीन है तो उससे भी आप फेंट सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक फेंट लीजिएगा, उसके बाद ये रेडी हो जाता है। तो देखिए इसको मैं मुस्तकिल फेंट रही थी, 10 से 12 मिनट तक इसको मैंने फेंटा है और ये रेडी हो गया है। ये देखिए कितना फ्लफ़ी हो गया है ये। अब इसको चेक करने के लिए हम पानी ले लेंगे एक प्याले के अंदर, उसके अंदर थोड़ा सा बैटर ऐड करेंगे। अगर बैटर हमारा फ्लोट कर रहा है इसका मतलब हमारा बैटर जो है बिल्कुल रेडी है। और अगर ये बेस में चला जाए, मतलब नीचे चला जाए, तो फिर आपने इसको थोड़ा सा और फेंटना होगा। तो इसको बनाने से पहले एक बार ये चेक ज़रूर कर लीजिएगा। अब इसको हम फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इधर मैं कर रही हूँ फ्राइंग पैन में फ्राई कर रही हूँ। अगर आपने इसको फ्लैट वाले बड़े बनाने हैं तो आप फ्राइंग पैन में इसको फ्राई करें। अगर आपको इसको गोल गोल से बनाने हैं तो आप इसको कढ़ाई में फ्राई करेंगे तो वो गोल गोल बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप बनाना चाहते हैं उस तरह बना सकते हैं। तो बस इसको हम फ्राई कर लेंगे सिंपल तरीके से और एक तरफ हल्का सा कलर आ जाएगा तो तब इसको हम टर्न कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, और दोनों तरफ से अच्छी तरीके से आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं। बस इसको हम फ्राई कर लेंगे और लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करिएगा, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेगा। ये अंदर तक फ्राई होने चाहिए और जब अच्छा सा कलर आ जाएगा फिर हम इसको निकाल लेंगे। और निकालने के बाद आपने क्या करना है, किसी छन्नी पे डाल दीजिएगा ताकि इसके अंदर जो भी कोई ऑयल है, एक्स्ट्रा ऑयल, वो निकल जाए इसके अंदर से। या फिर आप इसको टिश्यू पेपर पे डाल दीजिएगा ताकि टिश्यू पेपर के ऊपर सारा ऑयल आ जाए। ये देखिए अब इसको मैं निकाल लूँगी और इसको हम डाल देंगे टिश्यू पेपर पे इस तरह से और इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। और ये इतने सारे दही बड़े तैयार हो गए थे। आधा किलो माश की दाल से तैयार हो गए थे। तो ये देखिए ठंडे हो गए हैं। जब ये ठंडे हो जाएंगे फिर आप कोई जिप लॉक बैग ले लीजिएगा या फिर कोई एयर टाइट कंटेनर ले लीजिएगा, उसके अंदर आप इसको डाल दीजिएगा और उसके बाद आप इसको फ्रीज़र में रख दीजिएगा आराम से। ये काफ़ी दिनों तक चल जाते हैं, पूरे महीने चल जाते हैं, पूरे महीने इसी तरह से रहते हैं। तो इसका मैं आपको फ़ाइनल रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ। तो देखें इसको मैंने तकरीबन 24 घंटे के लिए छोड़ दिया था फ्रीज़र के अंदर और उसके बाद इसकी देखें लुक किस तरह की हो गई, बिल्कुल जमे हुए हैं। अब आपने क्या करना है, जब भी आपको खाने हैं, जितने भी खाने हैं, अपने फैमिली के लिहाज से आप इसको भिगो सकते हैं। तो आपने नॉर्मल टैप वाटर लेना है, उसके अंदर आपने डायरेक्टली इसको ऐड कर देना है, इसको भिगो देना है। जब इसके अंदर आप भिगो देंगे इस तरह से पानी अच्छी तरह से इसके अंदर चला जाए, आप इसको छोड़ दीजिएगा काउंटर पे 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट में ये बहुत अच्छे तैयार हो जाते हैं। और जो ये बाकी के दही बड़े हमारे हैंगे, इसको हम क्या करेंगे, दोबारा से फ्रीज़र में रख देंगे। जब भी हमें ज़रूरत होगी हम निकालेंगे, इस तरह से भिगो देंगे और इसको एंजॉय करेंगे। तो आपने क्या करना है, इसमें से पानी निकाल देना है इस तरह से, हाथों के बीच में रख के इसको आपने निचोड़ लेना है अच्छी तरीके से और उसके बाद आप इसको दही में ऐड कर सकते हैं। तो देखिए प्याले में बना लेंगे और दही के अंदर मैंने नमक ऐड किया था। अब आप लोग चाहें इसकी मीठे दही बड़े बनाएं या फिर नमकीन दही बड़े बनाएं या फिर चटनी वाले बनाएं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। बेसिक रेसिपी आपके पास मौजूद होगी, आप जिस तरह से भी बना के खाना चाहें खा सकते हैं। ऊपर से हम दही डाल देंगे। दही में मैंने सिर्फ नमक ऐड किया था और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको फेंट लिया था अच्छी तरीके से। तो बस दही में डालने के बाद अब इसको आधा घंटा छोड़ दीजिएगा ताकि अंदर तक दही चला जाए, उसके बाद सर्व कीजिएगा। ऊपर चाट का मसाला ऐड कर देंगे, होममेड चाट का मसाला है, इसकी रेसिपी भी चैनल पे मौजूद है। और ये हम खट्टी मीठी सी चटनी ऐड कर देंगे इसके ऊपर जो दही बड़ों पे जाती है। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। और एक बार आप बना लेंगे तो पूरे महीने आपकी छुट्टी हो जाएगी, आपको दोबारा नहीं मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि रोज़े के टाइम पे इतनी मेहनत नहीं की जाती है। और वैसे भी रमज़ान का महीना इबादत का महीना होता है, तो पहले से ही तैयारी करके रख लें ताकि पूरा महीना आपका सुकून से गुजर जाए। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।